अच्छा, अब लेट्स कम टू द राइटिंग पार्ट। राइटिंग में हम पर्सुएसिव राइटिंग में जो लेटर या जो ईमेल ड्राफ्ट करते हैं वो एक उसका एक बेसिक रूल है विच इज़ कॉल्ड एज आइडा। नाउ इफ़ यू पीपल रिमेंबर, अगर आप लोगों ने पहले कभी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी हो तो आइडा या फिर इसको हम एंड आयरा ऑल्सो, वी से इट आयरा एंड वी से इट आइडा। Now, what do you mean by AIDA or IRA? AIDA is actually four different things that we would be discussing in one type of writing, and it is more focused towards persuasive writing only. rather कि आप बैड न्यूज़ पे लेके जाएं और किसी टाइप पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ परसुएसिव राइटिंग पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। परसुएसिव राइटिंग में अगेन सेल्स लेटर्स पे, और आपके अगर आप सेल्स नहीं कर रहे हैं और स्टिल यू ट्राइंग टू परसुएड योर ऑडियंस और एनीथिंग, देन अगेन दिस आइडा कॉन्सेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन इट। नाउ व्हाट इज आइडा? नंबर वन, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, ठीक है। इन देन कम्स आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायर, एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आयरा को कहें तो अगेन अटेंशन, इंटरेस्ट, आर इज़ लाइक रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। आई डिस्कस इट, डोंट वरी अबाउट इट। रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस, आर, and then A is again action. Make sure that the reader is bound to do action what you are trying him to convince. So that is called as action. Now coming to the first part, that is action part. Attention part. Now attention is like, see, when you start to write something, especially when you try to persuade your audience on anything, attention आप gain करना चाहते हैं for in the very beginning of the letter even, क्योंकि ये एक ऐसा लेटर टाइप है, ये एक ऐसी राइटिंग है जो कि रूटीन नहीं है, इट्स नॉन रूटीन थिंग। एंड अगेन when you're trying to persuade someone, you want him to read throughout your letter. तो ऐसा ना हो कि आप शुरू में ही उसको इतना मोनोटोनस और इतना बोरिंग अपनी राइटिंग ड्राफ्ट कर दें कि द रीडर वुड बी लूजिंग हिज अटेंशन, and then he would not be reading throughout your letter, and then he would be closing your letter by reading your first paragraph only. तो हमारा मकसद अटेंशन में अटेंशन गेन करना होता है अपनी ऑडियंस का। अब अटेंशन हम किस तरह से गेन कर सकते हैं? देयर आर सेवरल वेज टू इट। ये अटेंशन आप इस तरह से भी गेन कर सकते हैं कि आप कोई प्रोवर्ब पहले ही पैराग्राफ में लिख दें, आप कोई स्टैटिस्टिक बता दें, कोई फैक्ट बता दें, और फिर या आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करती हूँ और फिर उसमें हम डिसइंटीग्रेट करते हैं आइडा कॉन्सेप्ट को। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज़ कि मैं कोई फ़िटनेस सेंटर ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं कोई फ़िटनेस सेंटर ओपन कर रही हूँ और लेट्स सपोज़ मेरी ऑडियंस बिजनेसेस हैं, मैं वो फ़िटनेस सेंटर डिफरेंट ऑफिसेस में ओपन करना चाह रही हूँ, एंड आई एम राइटिंग लेटर्स टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस that I want to open a fitness center within your office building so that your employees can come over there and they can avail services, they can remain fit, they can remain active and so on। इस तरह से करके आपका एजेंडा होगा उस लेटर का। तो अब आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जब लिखेंगे तो आप शुरू में ही यू वांट टू ग्रैब द अटेंशन, सो यू कांट जस्ट कम विद सर्टन एक्सप्रेशंस जो कि अटेंशन लूज कर दें। तो यू कैन जस्ट आस्क अ क्वेश्चन डायरेक्टली इन द फर्स्ट पैराग्राफ, डू यू वांट योर एम्प्लॉयज़ टू बी मोर प्रोडक्टिव, क्वेश्चन मार्क, और डू यू बिलीव इन अ बैलेंस इन अ वर्क लाइफ balance, question mark. If yes, then we are here for you to give your employees an opportunity in which they would be working as well and would be giving time for themselves as well, which would directly impact their productivity। इस तरह से भी करके आप लिख सकते हैं।
आप इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, डू यू नो दैट पीपल हु आर फिट are more productive than people who are lazy or people who are obese. इस तरह से कर सकते हैं। आप कोई रिसर्च भी शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिसर्च बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, by any maybe any of the local researches, any, you can just give the reference. By a recent research, we have concluded that people who are engaged in an exercise or in a physical activity every day are tend to be more active and tend to become more productive with time. So in order to take away all the worries of your employees, we are here to give you a solution, a 360-degree solution, which would also be beneficial for you as an organization and for your employees as well. We at this fitness center would be giving you one-time facility or a lifetime opportunity, in which you will be signing up your employees and would be getting a monthly opportunity or monthly facility of एक्सरसाइजेज, जिम्स एंड एवरीथिंग। इस तरह से करके आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं पहले पैराग्राफ को। बात कहने का मकसद ये है कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप आइदर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं, आप कोई रिसर्च बता सकते हैं, इवन यू कैन क्रैक ह्यूमर डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट। अब अगर प्रोडक्ट आपका इतना टेक्निकल है तो ऑफ कोर्स आप ह्यूमर क्रैक नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका बड़ा लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई सिम है, टेलीफोन सिम है, या फिर कोई ऐसी सर्विस है फूड पांडा टाइप की या करीम टाइप की, तो वो उसमें लो इन्वॉल्वमेंट में आ जाता है ये। उसमें आपको ह्यूमर भी क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको एग्जांपल दी थी कि फूड पांडा वालों ने मुझे मैसेज किया कि किधर गायब हो, इस तरह से करके। दिस वॉज समथिंग विच वॉज कैचिंग माई अटेंशन कि ये व्हाट टाइप ऑफ मैसेज इज़ दिस कमिंग फ्रॉम और हु इज़ सेंडिंग मी दिस मैसेज। मैंने फ़ौरन देखा तो वो फूड पांडा की तरफ से था मैसेज। इसी तरह से आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट लो इन्वॉल्वमेंट है, सो यू कैन इवन क्रैक ह्यूमर इन द टेंशन। तो आप ह्यूमर पे कोई इफ़ यू सी कि यूफोन के जो एड्स हैं, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ह्यूमरस एड्स, एडवर्टिजमेंट्स। तो दिस यू कैन क्रैक अ ह्यूमर ऑल्सो। इवन अगर आप किसी कस्टमर को लिखना चाह रहे हैं ये फिटनेस सेंटर के बारे में, तो यू कैन इवन क्रैक अप समथिंग लाइक दिस, दैट आर यू फेड अप ऑफ सीइंग योर सेल्फ out of shape in the mirror. So here we are to give you a solution which would make you fit and which would make you active. इस तरह से करके आप ह्यूमर भी क्रैक कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली फाइन, बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं मिलियंस की एंड यू आर क्रैकिंग ह्यूमर, सो ऑफ कोर्स इट विल नॉट मैच। तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, then you can either start up gaining the attention by cracking humor also. क्योंकि ये तो आपका ए हो गया, ये this would be a first paragraph only, and then you would be ending the paragraph by grabbing the attention. Now you would be coming within the interest part, that is your second. आइडा का second part है interest. That would be your second paragraph. अब interest में you would be telling all the features of your product or your service. आप जो भी बेच रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस नहीं बेच रहे हैं, आप आइडिया बेच रहे हैं कि मेरी कंपनी में ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक सिस्टम लगे, तो उसकी भी आप सारी आप उसके फीचर्स, उसके सारे एडवांटेजेस, एवरीथिंग यू वुड बी डिस्कसिंग दैट विद इन द इंटरेस्ट पार्ट। तो जो भी चीज़ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस द अदर पर्सन, द रीडर, you would be telling 360 degrees about that thing in your second paragraph, which would be coming within the interest part. That is, you would be gaining the interest of your reader by telling all the features, all the USPs of your idea or your product or your service. ठीक है, तो वो आपका interest part हो गया। Now then this would be your second paragraph, that is interest. अब desire या reducing resistance को आप interest में भी combine कर सकते हैं।
आप सेकंड पैराग्राफ में भी कंबाइन कर सकते हैं, आप थर्ड पैराग्राफ अलग भी बना सकते हैं। नो रेजिस्टेंस आप किस तरह से रिड्यूस करेंगे, डिज़ायर किस तरह से इन्वोक करेंगे अपने रीडर के बीच में। आप मे बी कोई डिस्काउंट डील्स ऑफ़र करते हैं, आप कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम इनरोलमेंट कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के लिए, ये आप कर दें। आप कह दें दिस इज़ अ लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन अवेल द सर्विसेज बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस थिंग, टू दिस फैसिलिटी। आप इस तरह से भी करके कर सकते हैं, इट्स जस्ट अप टू यू, ठीक है। एंड आई एक्सप्लेन द इंटरेस्ट पार्ट इन द मोर इन द अनदर वीडियो, ठीक है, एंड देन वी वुड बी डिस्कसिंग द एक्शन पार्ट, ठीक है। थैंक यू।